हेलो 8वीं क्लास। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 8वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ बच्चों को इंग्लिश विषय में पुनः परीक्षा के लिए कहा जा रहा है। तो मेरा आज का जो वीडियो है उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश विषय में पुनः परीक्षा के लिए कहा जा रहा है। तो मैं आज के इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको अपनी पुनः परीक्षा की तैयारी यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करना है। ऐसे बच्चों से मैं यही कहूंगी कि आप लोग चिंता ना करें और आगे की परीक्षा के लिए अभी से जुट जाएं। आपके पास काफ़ी समय है। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से यदि तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आगे की परीक्षा में ला पाएंगे। इंग्लिश को रटना नहीं है। अधिकतर बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि इंग्लिश को रटते हैं, तो रटना नहीं है। आपको जो कुछ भी याद करना है वो समझ के याद करना है। मेरे जो वीडियो डले हुए हैं, यदि आप एक बार उन क्वेश्चन आंसर के वीडियो को देखेंगे तो आप उन्हें समझ करके याद करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप जो देख रहे हैं कि राइट का निशान लगा हुआ है, यही लेसन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। तो मैं जो तरीका बता रही हूँ वो आप समझें। सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है, आपको अपने पोयम के क्वेश्चन आंसर की तैयारी करनी है। और पोयम के क्वेश्चन आंसर में आपका जो लेसन 1 है वो आपको हर हाल में बहुत अच्छे से सभी कुछ तैयार करना है। पहली पोयम या पहला लेसन जो भी होता है उसमें से ज़रूर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस पार्ट में से क्वेश्चन आंसर, पीछे की ग्रामर है, एक्सरसाइज जो कुछ भी है, मैचिंग वगैरह, उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और पहला पार्ट बच्चों को याद भी ज़्यादा अच्छे से होता है। यही कारण है कि एग्जाम में इस पहले लेसन में से क्वेश्चन आंसर या कुछ भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि रोजाना, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इस लेसन के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनकी रीडिंग लगाना भी से शुरू कर दें और समझ करके याद करना है कि क्वेश्चन आंसर कैसे याद किए जाते हैं। और आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ स्पेलिंग गलत हो उसको फिर से आप सही करने की कोशिश करें। आपके जो बुक है उसमें से कुछ पोयम हटा दी गई थी। तो फर्स्ट पोयम के बाद जो भी पोयम है, जैसे द मून है, उसमें से 2-2 क्वेश्चन आए थे अभी आपके। तो आपको 1 वर्ड क्वेश्चन पहले करने हैं, फिर आगे आप 1 लाइन वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको 2 लाइन वाले। इस तरह से सरल से कठिन की ओर हमेशा तैयारी करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लेसन के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। तो लेसन में आप ये देख लें कि आपको कौन कौन से लेसन सरल लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप सरल लेसन निकालें जो आपको सरल लगते हो क्वेश्चन आंसर याद करने में, पढ़ने में, समझने में, उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसमें भी आप सबसे पहले 1 वर्ड वाले, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके हमें हु क्वेश्चन दिया होता है, एक शब्द में ही आंसर याद करना होता है। तो इसमें भी आप वही क्रम अपनाएंगे कि सबसे पहले आप 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, फिर आप 1 लाइन वाले क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, फिर आप 2 लाइन और लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। तो इस तरह से याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जितने क्वेश्चन याद कर लिए हैं उनका आप टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहें। जैसे आप सुबह उठ करके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आपको भूख लगती है तो आप दोपहर में फिर खाना खाते हैं, और दोपहर में खाना खाने के बाद फिर से आपको भूख लगती है तो शाम को आप फिर खाना खाते हैं। उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुबह एक बार अपनी रीडिंग लगाएं, याद करें। दोपहर तक इंग्लिश बच्चे भूल जाते हैं, तो आप भूल गए तो दोपहर में आप 1 घंटा फिर से निकालें, उसी चीज़ को रिवीजन करना है जो आपने सुबह पढ़ी थी, उसको फिर से लिख करके देख लें आप, और शाम तक आप फिर भूल जाएंगे। तो रात में आप सुबह जो आपने पढ़ा था उसको फिर से लिख करके प्रैक्टिस करें। लिखे बगैर इंग्लिश नहीं चलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से आपके जो लेसन हैं, जो लेसन आपको कठिन लगता है, पहले आप लेसन की हिंदी समझ लें, कठिन वर्ड हैं उन्हें अलग लिख लें और उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर याद करें। यदि आपने लेसन की स्टोरी को ठीक से नहीं समझा है और आप क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरे नंबर पे जब आपके ये लेसन और ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जगह पे दी हुई है रिवीजन एक्सरसाइज, उनको आप करेंगे। रिवीजन एक्सरसाइज 1, 2 और 3 आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ में आपके दिए हुए हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, वो भी 1, 2 और 3 दिए हुए हैं। तो इन तीनों को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। इनको तैयार करने के बाद तो आपको किसी टेस्ट की अलग से ज़रूरत नहीं होगी और आप अपनी जांच स्वयं कर लें कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। यदि आप किसी टीचर के पास ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो आप उनसे कहें कि वो आपका नियमित रूप से टेस्ट लें और आपने जो गलती की हो वो गलती आप कैसे सुधारें उस बात को समझाने की कोशिश करें। या फिर आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप चालू हो चुकी है, आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करें तो आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये करने के बाद क्वेश्चन आंसर की बात हो गई पूरी। आपको फिर जो शुरू में 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है करना, उनकी तैयारी करनी है आपको। तो उनकी तैयारी के लिए 5 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आया था, वो आप प्रैक्टिस करें कि अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन आंसर कैसे ढूंढे जाते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं में आपके जो अनसीन पैसेज दिए हैं, कुछ आपके जो लेसन हैं उनके पीछे अनसीन पैसेज आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करके आप अनसीन पैसेज को कंप्लीट करें। और उसके बाद 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर आपके ऑब्जेक्टिव आए हुए थे वो आए हुए थे आपके पोयम लेसन में से। तो आपको पोयम का मीनिंग, लेसन की स्टोरी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इनके ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे इनके भी वीडियो डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, उनको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6वें नंबर पे आपको ग्रामर तैयार करनी है। ग्रामर में आपके पाठ के पीछे सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए काफ़ी कुछ एक्सरसाइज है, यानी मेक सिंगुलर प्लूरल ये आए हुए हैं। आपके अपोजिट वर्ड आए हुए हैं, आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने को आए हुए हैं। काफ़ी कुछ ग्रामर है जो एक तरह से मैं कहूँगी अभी जो पेपर आया था, जो ग्रामर आनी चाहिए थी आप लोगों के हिसाब से वो ग्रामर नहीं आई थी। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि भाई अभी तक 10th और 12th जो बोर्ड होता था तो उसमें अभी का जो पेपर होता था वार्षिक परीक्षा का, उसमें से बहुत कुछ फंसता था। तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। फिर से ये ना सोचें कि ये अभी आ चुका अब नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि जो सप्लीमेंट्री का पेपर आता था वो वार्षिक परीक्षा से थोड़ा सा कठिन आता था। तो ग्रामर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। ये ना सोचें कि ये अभी नहीं आया वो अभी नहीं आया, जो नहीं आया अब आ जाएगा। तो लेसन के पीछे की जो भी ग्रामर है, आपको बाहर कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, उनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। लेकिन आप ग्रामर को रटने की कोशिश ना करें कि आपने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका अपोजिट ये हुआ या इसका नेगेटिव ये हुआ। उस बात को समझें कि नेगेटिव कैसे बनाना है। कुछ सिंगुलर प्लूरल बनाने के नियम होते हैं, आप उन नियमों को समझें। अपोजिट वर्ड बनाने के लिए भी कुछ सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, उनको आप समझें। तो आपको ये ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इस तरीके से यदि आप तैयार करेंगे तो आप आगे आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे नंबर ला पाएंगे और आप सफल हो जाएंगे।
मेरे पहले से भी वीडियो डाले हुए हैं, वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ों के मैंने डाले थे, तो आप उनको ज़रूर देखें क्योंकि वो अब भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि लेसन के पीछे की ही अधिकतर एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी आए हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। वार्षिक परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसको भी आप ज़रूर करें, मैं फिर से कहूँगी इस बात को। और यदि आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके।